और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जिसमें अमेरिकी दूतावास पर अब इजराइल में खासतौर पर तेल अवीव में अमेरिकी नागरिकों को तत्काल निकलने के निर्देश जारी करने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ईरान से युद्ध शुरू होता है तो फिर से तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकलने के आदेश दिए जा सकते हैं। इसी आशंका को लेकर अमेरिका से बड़ा फैसला लेने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, हम आपको दोनों चीजें बता रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद चीनी दौरे के बाद लगातार इसका जिक्र किया, प्रेस के साथ यह बात कही कि देखिए 75% से ज्यादा उन्होंने ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया है, लेकिन अब भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना या फिर उनको ऑब्टेन करना अब बाकी है। इसके बाद इजराइल से भी खबर आई और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अमेरिका अपने दूतावास से यह जारी कर सकता है एडवाइजरी कि अमेरिकी नागरिक जो तेल अवीव में मौजूद हैं वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। इसको लेकर विचार किया जा रहा है। और इन तमाम बड़ी खबरों के बीच ये सवाल उठ रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच सुलह क्यों नहीं हो पा रही। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार ईरान की तरफ से कौन कौन सी ऐसी 5 शर्तें थी जिसे अमेरिका ने मानने से इंकार कर दिया। और इसकी पुख्ता जानकारी खुद तेहरान टाइम्स ने दी है कि देखिए, सभी मोर्चों पर चल रहा युद्ध बंद हो। सबसे और महत्वपूर्ण जो शर्त ईरान की तरफ से अमेरिका को रखी गई थी कि देखिए, सभी मोर्चों पर, यानी सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नहीं, लेबनान के अंदर या इधर उधर के इलाकों में सारी जगह से अमेरिका अपने जो वॉर है उसको रोके, ईरान पर लगी सारी पाबंदियां हटाई जाए, यानी सैंक्शंस की बात की जा रही है। 1200 से ऊपर के सैंक्शंस हैं, जिन सभी सैंक्शंस को हटाने की बात ईरान इस समय कर रहा है और फेज वाइज तरीके से हटाने की बात कर रहा है। अब तीसरी बड़ी शर्त क्या थी वो भी आपको बताते हैं। ईरान की जब्त संपत्ति रिलीज की जाए, यानी जो एसेट्स हैं जो मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में सबसे ज्यादा, अमेरिका में 52 बिलियन के करीब इनके एसेट्स हैं जो सिर्फ अमेरिका में। ईरान का कहना है कि कम से कम अमेरिका मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका में जो सीज प्रॉपर्टीज हैं उनको रिलीज करे। चौथी बड़ी शर्त क्या है? ईरान को युद्ध से नुकसान का मुआवजा मिले। यह बात ईरान लगातार कहता है कि हमको जो हमारे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका को, इजराइल को करनी पड़ेगी। यह चौथी बड़ी शर्त है। अब पांचवी बड़ी शर्त, हॉर्मुज पर ईरान के संप्रभु अधिकार को मान्यता मिले, यानी पूरी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का अधिकार है। यह बात अमेरिका और इजराइल एक्सेप्ट कर ले और इन्हीं पांचों शर्तों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। यानी आप मानिए कि ईरान की उन तमाम शर्तों को अमेरिका ने मानने से इंकार कर दिया जो कह रहे थे कि इन्हीं शर्तों के बेसिस पे शायद शांति बहाली हो सकती है।